नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। नेहा सिंह राठौर जो लोक गायिका हैं, एक बार फिर से अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में है। और क्या कहा है उन्होंने, जिसकी वजह से उनको लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा रहा है और कई लोग उनके समर्थन में आ गए हैं। तो चलिए पूरी स्टोरी बिना देरी के आपको समझाते हैं। दरअसल राजा रघुवंशी मर्डर केस ने देश भर को हिला कर रख दिया है। सोनम रघुवंशी ने प्रेमी को पाने के लिए पति को मौत के घाट उतार दिया। इस निर्मम हत्या में उसका साथ 3 लोगों ने दिया। ऐसे में अब सोनम के साथ चारों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं और अब तो उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। इस केस के बाद लोग सख्ते में हैं और सोशल मीडिया पर पत्नी को लेकर डर जाहिर कर रहे हैं। साथ ही ये मांग भी कर रहे हैं कि शादी से पहले लड़कियों के फोन की जांच होनी चाहिए। ऐसी ही तमाम चर्चाओं और राजा रघुवंशी मर्डर केस के बीच में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बेबाकी से इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और सीधे तौर पर कहा है कि समाज में महिलाओं को गिल्ट में रखा जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि पुरुष भी महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है, तो कुछ केस की वजह से सिर्फ महिलाओं पर ही सवाल उठाना उचित नहीं है। नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है और वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और सामाजिक मुद्दों पर भी मुखर होकर अपनी राय रखती हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि वो पीएम मोदी को लगातार घेरती हैं। ऐसे में अब उन्होंने राजा रघुवंशी मर्डर केस और महिलाओं को लेकर उठ रहे सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया देकर सुर्खियां बटोर ली हैं। दरअसल नेहा सिंह राठौर ने एक्स अकाउंट पर एक अपना वीडियो शेयर किया है जिसमें वो भारतीय समाज पर सवाल उठाते हुए राजा रघुवंशी केस पर महिलाओं को और सलाह के साथ साथ महिला समाज पर उठ रहे सवालों पर भी रिएक्शन दे रही हैं। तो नेहा ने पुरुष और महिला दोनों को जमकर घेरा है। नेहा सिंह राठौर अपने वीडियो में कहती हैं कि अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती अपनी पसंद के लड़के से करवाने वाले अंकल जी लोग बड़े जिद्दी हैं। दहेज के लिए बेटी को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसकी प्रेमिका को छुड़वाने वाली माताजी लोगों में डर का माहौल है। कई सालों तक प्रेमिका के साथ रिलेशन में रहने के बाद जाति और गोत्र के नाम पर निकल कर भागने वाले पुरुष भयभीत हैं, डरे हुए हैं और बेरोजगार प्रेमी को पापा नहीं मानेंगे कहकर सरकारी बाबुओं से शादी करने वाली महिलाओं में बेचैनी बढ़ती जा रही है। बीते दिनों जिन जघन्य तरीकों से पुरुषों की हत्या हुई है, उसके बाद से नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि सभी महिलाएं संभावित साजिशकर्ता और पतियों की हत्यारिन हैं और सभी पुरुष खतरे में हैं। एक घटिया किस्म का नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सभी पुरुषों को अपनी पतियों से सावधान रहने की जरूरत है। घटिया किस्म का नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सभी पुरुषों को अपनी बीवियों से सावधान रहने की जरूरत है और आपकी पत्नी किसी भी दिन आपकी हत्या करवा सकती है। ये गंभीर बात पूरे सोशल मीडिया पर मजाक के रूप में फैलाई जा रही है, जिसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इतना ही नहीं, नेहा सिंह राठौर आगे कहती हैं कि हर तरफ चर्या चरित्र के नारे लगाए जा रहे हैं और जल्द ही महिलाओं को पुरुषों का जानी दुश्मन घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि इन हत्याओं में महिलाओं के साथ पुरुषों ने भी बढ़ चढ़कर साथ दिया है, लेकिन इस बात पर किसी को भी बात नहीं करनी है क्योंकि उसमें मनोरंजन में कमी जरूर आ जाएगी, मजा किरकिरा हो जाएगा, मीम्स खराब हो जाएंगे और महिलाओं को अपमानित करने के मिशन में बाधा आएगी। जबकि सच बात तो ये है कि अब तक इन वारदातों के बीच में किसी लड़के ने शादी से इनकार नहीं किया है। कुछ काबिल लोगों ने मांग की है कि शादी से पहले लड़कियों की कुंडली के साथ साथ उनकी कॉल डिटेल्स की भी जांच होनी चाहिए। इसको लेकर नेहा सिंह राठौर कहती हैं कि मैं कहती हूं बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ लड़कियों की नहीं बल्कि लड़कों की भी कॉल डिटेल्स की जांच होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जीवन साथी की हत्या सिर्फ महिलाओं ने ही की है। आंकड़े उठाकर देखें तो पुरुषों के हाथ खून से ज्यादा सड़े हुए मिलेंगे, लेकिन समाज ने इसे इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि ये सब तो होता ही रहता है। चिंता की बात अब है कि महिलाएं भी इस अपराध में शामिल हो रही हैं। समाज में विवाहेतर हत्याएं पुरुषों और महिलाएं दोनों की हुई हैं। ऐसी हत्याओं में सिर्फ एक वर्ग को निशाना बना लेना बेवकूफाना बात होती है। इसके साथ ही आखिर में नेहा सिंह राठौर ने समाज पर वार करते हुए कहा कि हमारा समाज पुरुष सत्तात्मक और महिला विरोधी समाज है जो महिलाओं को हमेशा गिल्ट में रखना चाहता है, क्योंकि इससे महिलाओं को डोमिनेट करना
आसान हो जाता है। समाज महिलाओं को कंट्रोल में रखना चाहता है, जिसके लिए वो तरह तरह से उनका मोरल डाउन करता है। उसे सवाल करने वाली निडर और निर्भीक महिलाएं नहीं पसंद है, क्योंकि वो बाकी औरतों को भी अपने जैसा बना सकती हैं। जिस तरह से नेहा सिंह राठौर ने ये बयान दिया है, उसके बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। इसके साथ ही नेहा सिंह राठौर ने पुरुष समाज को घेरते हुए कहा है कि मोबाइल फोन, इंटरनेट पुरुषों के हाथ में है, तो महिलाओं को मन माफिक तरीके से अपमानित किया जा रहा है। बहरहाल, अगर राजा रघुवंशी मर्डर केस की हम बात करें तो 29 साल के राजा रघुवंशी की हत्या ने सभी को, यानी पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मामले में खुलासा हुआ है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद राजा अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून के लिए मेघालय गए थे। वहीं सोनम अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचती है और शिलांग में इस घटना को अंजाम देती है। पति की निर्मम हत्या के कुछ दिन बाद ही सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर दिया, जबकि बाकी आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच लगातार जारी है और सभी आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें राजा रघुवंशी मर्डर केस में और ज्यादा डिटेल की, तो सोनम के भाई गोविंद मृतक के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे और वो राजा रघुवंशी की मां से मिलकर रोने भी लगे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है और बातचीत करते हुए कहा कि अगर सोनम दोषी है तो वो खुद उसे फांसी दिलवाने के लिए काम करेंगे। गोविंद ने यह भी कहा है कि उन्होंने सोनम से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। गोविंद ने राज से जुड़े सवाल पर भी कहा कि वो हमेशा सोनम को दीदी दीदी बोलता था। सोनम राज को 3 सालों से राखी बांधती थी। गाजीपुर पहुंचने के बाद सोनम ने फोन पर क्या कहा, जब यह सवाल पूछा गया तो गोविंद ने बताया कि वो फोन पर फूट फूट कर रो रही थी। उसने बताया कि वो ढाबे पर है, मैंने ढाबे वाले से बात की, उससे बात नहीं की। इस दौरान मैं उससे ये नहीं पूछ पाया कि ये कैसे हुआ। सोनम से नाता तोड़ने का जो ऐलान है उसकी सराहना भी हो रही है, क्योंकि सोनम का भाई जो है गोविंद, उसने ये ऐलान किया है। उसने कहा है कि हमने उसे बेदखल कर दिया है, हम राजा की तरफ से केस लड़ेंगे। मीडिया के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक मुझे भी ये लग रहा है कि वो दोषी है। गोविंद ने यह भी कहा है कि सोनम दोषी है तो उसे डायरेक्ट फांसी पर चढ़ा दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस हिसाब से सबूत मिल रहे हैं, मुझे 100% पता है कि उसी ने हत्या की है, उसने ये काम करवाया है। अन्य आरोपियों से जुड़े सवाल पर भी गोविंद ने कहा है कि ये सभी नाम राज से जुड़े हुए हैं, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो दोषी है। राजा के परिवार से माफी के सवाल पर भी गोविंद ने कहा है कि मैं कोई होता नहीं हूं माफी मांगने वाला, लेकिन मैंने माफी मांग ली है। इस परिवार ने एक बेटे को खोया है और मैंने लड़की दी थी, उस लड़की की जगह से मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। सोनम से रिश्ता तोड़ दिया गया है, इस परिवार का हिस्सा हूँ। सोनम के खिलाफ आज से सभी चीजें मैं करूंगा। राजा मेरा बहुत प्रिय था। मीडिया से बातचीत में उमा रघुवंशी ने भी कहा है कि गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे या नहीं, तो ये बताओ। तो उन्होंने ये कहा कि मम्मी मैं मिला तो था, लेकिन सिर्फ 3 मिनट के लिए। तो जो राजा रघुवंशी की माँ है वो कहती है कि तो तुमने उसे मारा क्यों नहीं। तो गोविंद जो है वो जवाब देते हैं कि मारने का मौका नहीं मिला, पुलिस और मीडिया इतनी ज्यादा थी वहां पर, सोनम को फांसी दिलवाई जाए। वो राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं थे। वो इस तरह की जो जानकारी है वो फिलहाल के लिए मीडिया में सामने आ रही है। और दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो अब इस पूरे मामले में कोई शक और शुबा बाकी नहीं रह जाता है कि सोनम दोषी नहीं है। अब देखना ये होगा कि जांच में किस तरीके की चीजें आगे बढ़ती हैं और सोनम को क्या सजा मिलती है। आपकी राय क्या है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी सारी खबरों के लिए आप देखते रहिए मौलिक शक्ति न्यूज। नमस्कार।